नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑलरेडी हम क्लास 12th का अकाउंट पढ़ा रहे थे बच्चों। उस अकाउंट के अंदर बच्चों में चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहा था, जिसका नाम है साझेदारी का प्रवेश, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो बच्चों ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के लिए। बच्चों हिंदी मीडियम वाले बच्चों, आप लोगों को, सभी लोगों को कहता हूँ बच्चों, ईमानदारी से दिल से मन लगा के पढ़ो बेटा, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो चलिए बेटा, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने वाला हूँ, जो मार्च 23 में पूछा गया सवाल है। चलिए बच्चों, एक बार अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कराने वाला हूँ आज के लेक्चर में बच्चों उदाहरण नंबर 24। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। कान्हा और कविसा 2:3 के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। 31/3/2016 को दिन उसकी पीढ़ी की पक्की तलपट निम्न अनुसार है। ये पढ़ने के बाद तुरंत बच्चों आपको समायोजन में आ जाना है। अब समायोजन में फटाफट बड़ा जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको करते जाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि पहले करके लिखा है, कान्हा अपने भाग का, क्या वर्ड है बच्चों? का आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये का वर्ड दिखाई दे रहा है बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो का वर्ड दिखाई दे, या तो लिखा होगा भाग में से। ठीक है, या भाग में से लिखे। अगर भाग में से लिखा होगा तो वो आपको इसका मतलब त्याग दिया होगा। अगर का लिखा होगा तो मतलब आपको त्याग निकालना पड़ेगा बच्चों। क्लियर हुआ? चलिए, कविसा अपने भाग का 1/4 भाग रखती है और पलकी के पक्ष में त्याग करेगी। भले यहाँ पर त्याग लिखा है बच्चों, लेकिन त्याग निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से रीड करो, उसे समझो, फिर उसे सॉल्व करो। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बच्चों मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। पीढ़ी की ख्याति का मूल्यांकन, ये भी बच्चों मैं आपको लास्ट में कराऊंगा। और कान्हा और कविसा उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% ख्याति निकाल लेंगे बच्चों। ये भी हम क्या करेंगे, आपको लास्ट में कराने वाला हूं। चलिए, यंत्र, तो बच्चों यंत्र पे राउंड कर दो, और कौन सा नंबर है? 4 नंबर, तो 4 नंबर पे लिख दो। उसके बाद देवादार, देनदार पे बच्चों राउंड करो, कितना नंबर है? 5 नंबर, तो 5 नंबर पे लिख दो। रोका बैंक पे कोई समय नहीं। फिर उसके बाद विनियोग, बच्चों विनियोग पे राउंड करो। बच्चों यहाँ पर भी विनियोग है और यहाँ पर भी विनियोग है, तो दोनों विनियोग पर राउंड कर दो। क्या लिखा है? नंबर 6। यहाँ पर भी नंबर 6, क्योंकि दोनों विनियोग है तो दोनों विनियोग पे समायोजन आएगा। तो उसके बाद लेनदार, तो बच्चों लेनदार पे राउंड करेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? 8 नंबर। उसके बाद क्या है? कारीगर मुआवजा नामत, ये बच्चों कारीगर अकस्मात कारीगर मुआवजा फंड, ये रहा, इस पर अंडरलाइन करो। क्या लिखो बच्चों? 7 नंबर, इसके ऊपर समायोजन है। फिर उसके बाद पलकी, तो बच्चों इस पे भी हम क्या करेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो जिस पॉइंट पे मैंने पॉइंट बनाया, यहाँ पर टिक किया, समझ जाना वो चीजें को मैं लास्ट में बहुत ही डिटेल में समझाने वाला हूँ नोट्स के साथ। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब सवाल की शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब एक एक करके बच्चों हमने सब चीजें टिक कर लिया। अब हम शुरुआत करेंगे बच्चों, और हम शुरुआत करेंगे संपत्ति लेने से चालू करेंगे, पूंजी दायित्व के खत्म करेंगे। एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को बेहतरीन तरीके से समझते चलो बच्चों। चलिए फटाफट हम क्या करते बेटा, खाता बना लेते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर खाता रेडी कर दिया है। इस तरीके से आप लोगों को भी क्या करना है बच्चों, खाता रेडी कर लेना है। अब एक एक करके हम समझेंगे बच्चों। चलिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है? मकान। मकान पे कोई समायोजन नहीं। कितना लिखा है? 1,10,000। सीधा बच्चों मकान की एंट्री कहाँ करोगे? तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, ये हमारी क्या होती है? संपत्ति होती है। तो मैं आपको कुछ नियम को नोट्स दे रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझिए बेटा। ये नोट्स को समझ लोगे तो प्रॉपरली आपको सब चीजें क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है कौन सी एंट्री कहाँ जाने वाली। अगर आपको इसका हिंदी वर्जन चाहिए तो हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे ख्याति, तो ख्याति अगर पुरानी ख्याति होगी बच्चों क्या करेंगे? साझेदार के पूंजी खाता के उधार साइड में पुराने अनुपात में बांट देंगे। अगर चालू खाता दिया होगा तो चालू खाते उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाए।
और बच्चों अगर जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, विनियोग, औजार, देनदार, स्टॉक, अग्रिम प्राप्त, आय, अगर ये सारे वाक्य लिखे तो बच्चों क्या करना है, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में जाके उसकी एंट्री कर देंगे। क्या लिखा है, जमीन, मकान, कहाँ लिखेंगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में। रोकड़ बैंक कहाँ लिखेंगे बच्चों, रोकड़ बैंक खाता की उधार साइड जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाएंगे। यहाँ पर देखो लाभ हानि खाता, सार्वजनिक चुंबेज खर्च और संशोधन विकास खर्च, बच्चों ये 3 एंट्री होगी तो कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाता के उधार साइड जाएंगे, वहां पर बच्चों पुराने अनुपात में इसको बांट देंगे। अब देखो पूंजी कहाँ लिखेंगे, पूंजी दायित्व में, पूंजी दायित्व कहाँ लिखेंगे, पूंजी खाता के जमा साइड में जाएंगे, लिखेंगे शेष आगे लाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी अनामत है बच्चों, इन सभी अनामत को बढ़ा, इतने सारे अनामत को आपको बांटना होता है, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में जाएंगे और पुराने अनुपात में बांट देंगे। और यहाँ पर लेनदार, देनी हुंडी, प्रोविडेंट फंड, कारीगर लाभ का फंडोल, स्टाफ निवृत्ति फंड, पेंशन, ग्रेजुएटी फंड, कर्मचारी बचत खाता, चुकाना बाकी खर्च, लोन या लोन खर्च, इस सब के सब बच्चों कहाँ पर जाएगा, पूंजी दायित्व में जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से बच्चों अगर आपको ये चीजें आ गया ना बड़ा, तो गारंटी बच्चों आपको हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए अब बताओ बच्चों, मकान कहाँ जाएगा, संपत्ति है तो संपत्ति में हम लिखेंगे। चलिए तो बच्चों मकान लिखेंगे, यहाँ पर हम मकान लिख देते हैं बच्चों। चलिए मकान लिखो, पेन कहाँ गया, चलिए मकान, यहाँ लिखेंगे बच्चों हम मकान, कितना है, 1,10,000। क्लियर हो गया, पहली एंट्री कंप्लीट। दूसरी एंट्री क्या लिखा है बच्चों, उसे भी हम समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। क्या लिखा है, यंत्र, समायोजन में कौन सा नंबर, चौथा, तो चौथा नंबर में क्या लिखा है, यंत्र 10% घिसाई का अपलिखित करना। चलिए 10% बोला है तो 10% हम निकाल देते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हम यंत्र, कितना है, 50,000 है, तो 50,000 लिखकर माइनस करेंगे घिसाई 10%, तो बच्चों 50,000 गुणे 10% करो, कितना आएगा बच्चों, 5,000 आएगा। अब इसमें से माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, 45,000 आएगा। और बच्चों समायोजन की 2 असर होती हैं, यहाँ पर माइनस है तो बच्चों एक ट्रिक याद रखना, माइनस होगा तो साइड चेंज करना है और प्लस होगा तो सेम साइड। अब बच्चों मान लो ये जमा है और मान लो ये उधार है, तो बच्चों ये क्या है, जमा और ये है उधार, ये है जमा और ये है उधार, ये है जमा और ये है उधार। तो बच्चों मान लो ये जमा है, ठीक है, तो साइड चेंज करेंगे तो पुनः मूल्यांकन खाते किस साइड जाएगा, उधार साइड जाएगा। यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर क्या आएगा, उधार, क्योंकि साइड चेंज हो रहा है। तो दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, यहाँ पर यंत्र खाता, कितना बच्चों, 5,000 रुपये। तो ये देखो इस तरीके से हमारी 2 इफेक्ट कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते बच्चों, नेक्स्ट एंट्री क्या लिखा हुआ है वो देखो। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, स्टॉक, स्टॉक कितना है, 30,000, कोई समायोजन नहीं, सीधा बच्चों इसकी एंट्री कंप्लीटली कर दो। आर्थिक चिट्ठा की संपत्ति लेने में क्या लिखोगे, स्टॉक, कितना है, 30,000 है। ये देखो बच्चों हमारी एंट्री कंप्लीटली हो गई। चलिए बच्चों उसके बाद क्या है, देनदार, तो बच्चों देनदार 5वें नंबर पर क्या लिखा है, देनदार में 6,000 रुपया डूबतून करना है, अप्लीकेट करो और 15% डूबतून अनामत भी निकालना है बच्चों। चलिए दोनों को हम निकाल लेते हैं बच्चों। चलिए पहले लिखेंगे बच्चों हम देनदार, देनदार कितना दिया बच्चों, देनदार दिया आपको 66,000, तो यहाँ लिखेंगे हम 66,000, उसमें से माइनस करेंगे बच्चों डूबतून, डूबतून कितना दिया बच्चों, 6,000 दिया, माइनस करेंगे कितना आएगा, 60,000 आएगा। अब बच्चों फिर 60,000 का करना है बच्चों 15%, 60,000 का 15% करो बच्चों, 60,000 गुणे 15% कितना है बच्चों, 9,000 है। इसे लिखेंगे डूबतून अनामत, डूबतून अनामत, माइनस करेंगे बच्चों, माइनस करेंगे कितना आएगा, 51,000। अब बच्चों इसको बच्चों यहाँ पर देखो ये 6,000 ये और 9,000 ये, उसके बाद क्या करना है उससे आप समझ लो अच्छी तरीके से, इससे आपकी इसकी दूसरी असर पता चल जाएगा। दूसरी असर कहाँ लिखोगे, तो पहली असर तो क्लियर हो गई, दूसरी असर कैसे करोगे बच्चों।
तो दूसरी असर, जो आपने 6,000 रुपया यहाँ पर डूबा तो अनामत निकाला बड़ा, 6,000 रुपया डूबा तो निकाला ना 6,000 रुपया। अब ये 6,000 डूबा तो अनामत में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बच्चों। तो 6,000 में से 3,000 माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पर जमा साइड लिखा है, इसलिए बच्चों डूबत ऋण में से माइनस करना, ना कि डूबत अनामत में से मत करना। क्योंकि अगर इसमें से माइनस करके लिखा होता तो हम डूबत अनामत में से माइनस करते, लेकिन ये चीजें बच्चों डूबत अनामत पूंजी दायित्व में लिखा है, इसलिए डूबत ऋण में से, मतलब कि डूबत अनामत जो था हमारे पास, उसमें से 6,000 था, उसमें से हमारा बेटा 3,000 रुपये हमारे पास रिजर्व पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, 6,000 रुपये जो निकाला हमने, उसमें से 3,000 रुपये हम क्या करेंगे, रिजर्व माइनस कर देंगे। तो कितना बचा बच्चों, 3,000 रुपया बचा। ये जो 3,000 रुपया बचा, ये 3,000 आपको डूबत अनामत, डूबत ऋण लिखना है बच्चों 3,000 रुपया। ये देखो बच्चों, डूबत ऋण मैंने यहाँ पर 3,000 लिख दिया और डूबत अनामत 9,000, जो ऑलरेडी बच्चों यहाँ पर 9,000 दिया हुआ है। तो इस तरीके से बच्चों दो इफेक्ट इसकी कंप्लीटली की जाएगी। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या है बच्चों, बैंक रोकड़, यानी बैंक और रोकड़ की एंट्री कहां जाएगी बच्चों, रोकड़ खाता के उधार साइड जाएंगे, वहां पर लिखेंगे शेष आगे लाए। चलिए बच्चों लिखते हैं, तो ये रहा रोकड़ खाता के उधार साइड, लिखेंगे शेष आगे लाए। कितना दिया बच्चों, 14,000 दिया। चलिए ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं विनियोग, नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या है, विनियोग 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या लिखा है बच्चों, विनियोग की जो बाजार कीमत है वो 15,000, वही बही में आपको रखना है, सिर्फ 15,000 की एंट्री आपको करना रहेगा बच्चों। तो इसकी एंट्री निकालोगे कैसे, पहले ये समझ लो बच्चों। तो देखो एक विनियोग यहाँ पर, एक विनियोग यहाँ पर, दोनों में ध्यान देना बच्चों। देखो बच्चों नोट्स में आपके पास संपत्ति में विनियोग कितना था, 30,000, इसमें से बाजार कीमत आपने 15,000 माइनस किया, कितना 15,000 का आपका क्या हो गया बच्चों, नुकसान हो गया। तो ये 15,000 को बच्चों आप क्या करोगे, सेटअप करोगे। क्या करोगे, सेटअप। तो सेटअप कहां से करोगे, तो पूंजी दायित्व में देखो वहां पर पूंजी विनियोग अनामत लिखा होगा 12,000 रुपया, उसमें से नुकसान 15,000 माइनस करोगे, तो बच्चों माइनस में उत्तर मिलेगा आपको, माइनस का 3,000। और बच्चों जब भी याद रखना बच्चों, जब भी कभी बड़ा उत्तर माइनस में मिल जाए बेटा, तो आपको अगर उत्तर माइनस में आए तो आप बच्चों आपकी इसकी एंट्री पुनः मूल्यांकन खाते में लिखना है। अगर उत्तर माइनस में आ जाए तो पुनः मूल्यांकन खाते में लिखना है। पर पुनः मूल्यांकन खाते में किस साइड बच्चों, उधार साइड आपको लिखना है। क्लियर। और ये जो 15,000 का नुकसान हुआ था बच्चों, ये 15,000 की एंट्री कहां करोगे, आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना साइड में करोगे। दो असर हो गए बच्चों, पहले असर जो उत्तर माइनस में आए तो आपको पुनः मूल्यांकन खाते के उधार साइड लिख रहे हैं, दूसरी जो नुकसान हुआ है वो आर्थिक चिट्ठा के संपत्ति लेना में लिखना है बच्चों। अगर ये उत्तर प्लस में आता तो क्या करते हैं, अगर ये उत्तर प्लस में आता तो अनामत को हम क्या करते हैं, पुराने अनुपात में पुराने साझेदारों के बीच में बांट देते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों। चलिए तो एक एंट्री लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, विनियोग खाता। विनियोग खाता कितना आएगा बच्चों, तो यहाँ पर विनियोग आएगा 3,000 रुपये। और दूसरा नुकसान बच्चों संपत्ति हो रही है विनियोग का, तो यहाँ पर लिखेंगे विनियोग कितना, विनियोग खाता 15,000 बस, क्योंकि 15,000 रुपया आपको मार्केट में रखना था बच्चों। तो एक एंट्री ये रही, एक एंट्री ये रही, दो एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, अब हमारी देखो संपत्ति की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम आ जाते हैं बच्चों पूंजी दायित्व बाजू। पूंजी दायित्व की जितनी भी एंट्री होगी सब के सब जमा में जाएगा। चलिए जैसे पूंजी, तो पूंजी की एंट्री कहाँ जाएगी, साझेदार के पूंजी खाते के जमा साइड में लिखेंगे बच्चों, शेष आगे लाए। तो यहाँ पर साझेदार के पूंजी खाते जमा साइड में लिखेंगे शेष आगे लाए। काना के खाने में लिखेंगे बच्चों 80,000 रुपया, और कविसा के खाने में लिखेंगे 1 लाख। क्लियर होगा बच्चों, पालकी का डैश। ये हमारी एंट्री कंप्लीट। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट एंट्री। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्या है, आकस्मिक अनामत। ये रिजर्व बच्चों अनामत है, इसको हमें बांटना पड़ेगा। कैसे बांटोगे, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दोगे। तो चलिए बच्चों यहाँ पर लिखते हैं आकस्मिक अनामत। तो यहाँ पर लिखेंगे आकस्मिक
अनामत। बच्चों कितना दिया हुआ है? 15,000। 15,000 को बच्चों पुराने अनुपात कितना दिया बच्चों? मैं लिख के बता दे रहा हूँ। पुराना अनुपात दिया 2:3। तो बच्चों इसके अनुपात में आपको बांटना है, तो कितना आएगा बच्चों? बांट के बताओ जल्दी, कितना आएगा? तो बच्चों पहले का आएगा 6,000, दूसरे का आएगा 9,000। कैसे बांटना है वो ट्रिक तो आपको पता चल गया ना बच्चों। बांटना मैंने आपको सिखा दिया था ना इसके पहले वाले वीडियो में। तो बड़ा एक बार फिर से बड़ा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कैसे बांटा जाएगा। तो हाथ में बड़ा कैलकुलेटर ले लो, हाथ में कैलकुलेटर ले लो। तो ये रहा 15,000, फिर गुणे दोनों का टोटल कितना होगा? 2 और 3 कितना होगा बच्चों? 5। भागे करेंगे 5, फिर गुणे करोगे बच्चों, कितना लिखा है? 2। तो ये रहा 2। तो पहले वाले का 6,000 आ गया, और दूसरे वाले निकालना है तो 3 दाब के बराबर दाब दो, तो ये 9,000 आ गया बच्चों। इस तरीके से बच्चों पुराने अनुपात में बांटा जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए फिर कारीगर मुआवजा फंड, इस पे समायोजन 7वां नंबर का पढ़ो क्या लिखा है? कारीगर मुआवजा पेटे 50,000 रुपया दावा मंजूर किया है। तो 50,000 का दावा मंजूर किया है, तो चलिए लिखेंगे। पहले तो बच्चों दावा है तो पूरा का पूरा यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। आप पूंजी दायित्व में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कारीगर मुआवजा अनामत, कारीगर मुआवजा फंड कितना दिया है? किताब में 40,000 दिया है और बाहर आपको दिया है 50,000। यानी कितना प्लस करना पड़ेगा बच्चों? 10,000 रुपया आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करोगे तब जाके आपका 50,000 होगा। तो बच्चों ये हो गया। और बच्चों प्लस है तो सेम साइड होगा, तो इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी? यहाँ पर जाएगी। प्लस है, उधार है तो उधार में जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कारीगर मुआवजा फंड कितना है? 10,000। क्लियर हुआ? ये 2 एंट्री अपनी हो गई बच्चों। पहली एंट्री यहाँ पर, दूसरी एंट्री यहाँ पर। प्लस होगा तो सेम साइड। क्लियर हुआ बच्चों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री। चलिए विनियोग अनामत, ये तो बच्चों विनियोग के साथ एंट्री कंप्लीट हो गई थी। आगे बढ़ते बच्चों लेनदार। बच्चों अब लेनदार देखो कितना दिया है? लेनदार 8वां पॉइंट क्या है? लेनदारों में से 10% लेनदार नहीं चुकाना है। अब नहीं चुकाना है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे उसे भी देख लीजिए बच्चों। चलिए लेनदार क्या है? हमारी दायित्व बच्चों। तो लिखेंगे लेनदार कितना है बच्चों? 50,000 है। कितना है? 50,000। उसमें माइनस 10% करो बच्चों कमी, तो 10% करेंगे बच्चों कितना आएगा? 5,000 आएगा। माइनस करेंगे कितना आएगा? 45,000। और बच्चों माइनस है तो क्या करेंगे? साइड चेंज, इधर उधार तो इधर क्या आएगा? जमा में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेनदार कितना है बच्चों? 5,000 है। क्लियर हो गया? तो ये 2 एंट्री हमारी कंप्लीट। आगे बढ़ते बच्चों डूबत अनामत, ये तो हमारा इसके साथ सेटअप हो गया था। अब देखो बच्चों हमारा लगभग सारी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब फटाफट समायोजन को देख लेते बच्चों। हमारा स्टार्टिंग का 1, 2, 3 और ये 4 पॉइंट हमारा बचा हुआ है। अब बच्चों इसको कैसे समझना है उसे हम बहुत डिटेल में समझा देते हैं। जैसे कान्हा अपने भाग का, बच्चों जिस सवाल के अंदर का लिखा हुआ है या में से लिखा हुआ है तो इस पे ज्यादा फोकस करना है। तो 1/2 भाग ला रहा है और ये 1/4 ला रहा है और बाकी त्याग करेगा। और पीढ़ी का ख्याति आपको दिया 80,000 रुपये बच्चों। तो बताओ तो पालकी का कितना ख्याति होगा? आगे कान्हा और कविसा उन्हें प्राप्त ख्याति में से 50% रकम क्या करेंगे बच्चों? निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो भी समझाऊंगा। और 9वां पॉइंट क्या है? पालकी पूंजी में से 1,20,000 रुपया रोकड़ ला रहा है और ख्याति भी क्या ला रहा है? रोकड़ ला रहा है। पूंजी भी रोकड़ ला रहा है और ख्याति भी रोकड़ ला रहा है। अब इस समय बच्चों कैसे करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीजें समझाता हूं। सबसे पहले आपको त्याग निकालना पड़ेगा बच्चों। देखिए बच्चों पहले स्टेप नंबर 1 बच्चों, आपको त्याग का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पुराना अनुपात फिर नया अनुपात। नया अनुपात तो दिया नहीं, पर पुराना अनुपात आपको दिया बच्चों 2:3 दिया है और नया अनुपात नहीं दिया है, उसका भाग दिया बच्चों। तो भाग दिया है तो बता देता हूं, देखिए चलिए। तो देखो बेटा त्याग का अनुपात कैसे निकालोगे? पुराना अनुपात गुणे अपने भाग का त्याग। तो पुराना अनुपात कितना दिया बच्चों? 2
2/5 गुणे बच्चों कान्हा अपना भाग कितना ला रहा है 1/2 भाग, तो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, 2 में गुणा 1 करेंगे तो 2/10। अब आगे कविसा तो 3/5 गुणे करेंगे 1/4, तो यहाँ पर 3/20। अब बच्चों यहाँ पर हर समय यहाँ पर 20 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है, तो हर कैसे समान करोगे, तो बच्चों यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर 20 आना चाहिए, तो यहाँ पर 20 आने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, गुणे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 दूनी 4 और 10 दूनी 20। अब देखो हर 20 दोनों समान हो गए बच्चों, जब समान हो जाए समझ आना हमारा सवाल सही है। तो यहाँ पर आएगा 4:3, ये हो जाएगा आपका त्याग का प्रमाण। और जैसे बच्चों स्टेप 1 पूरा हो जाए वैसे ही अब आपको निकालना है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 निकालेंगे पालकी का लाभ का भाग। तो कैसे करेंगे, कान्हा का भाग प्लस कविसा का भाग। तो कान्हा का भाग बच्चों कितना था, तो यहाँ पर देखो कान्हा का है 4/20 और कविसा का है 3/20। तो बस कान्हा प्लस कविसा 20 और 20 समान है, और 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो ये 7/20 इसका भाग आएगा पालकी का। अब स्टेप 3 में क्या निकालेंगे बच्चों, पालकी का ख्याति। तो बच्चों कुल ख्याति कितने दिया आपको, मूल्यांकन 80,000 रुपये दिया है, और पालकी का भाग कितना है 7/20, तो निकालोगे कितना आएगा बच्चों 28,000 आएगा। अब ये 28,000 रुपये क्या कह रहा है, जो ख्याति है बच्चों वो टोटली रोकड़ ला रहा है। क्या कर रहा है, रोकड़ ला रहा है। तो बच्चों अगर कोई नया साझेदार ख्याति रोकड़ लाए तो उसका रोजनामचा कैसे निकलेगी, रोकड़ खाता उधार ख्याति प्रीमियम खाते का कितना 28,000 कौन से प्रमाण में बांटोगे बच्चों, त्याग के प्रमाण में हमें क्या करना है, बांट देना है। तो कैसे करोगे, देखो ये रहा बच्चों, तो ख्याति प्रीमियम खाता उधार कान्हा और कविसा खाते का। तो बच्चों इसको नया त्याग का अनुपात कितना है 4:3, तो 28,000 4/7, 28,000 3/7, तो 16,000 12,000 में मैंने क्या कर दिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया बच्चों। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आगे बच्चों देखो लास्ट 9वां पॉइंट क्या लिखा है, 1,20,000 बच्चों रोकड़ पूंजी क्या है, रोकड़ ला रहा है बच्चों। अगर कोई नया साझेदार बच्चों, अगर कोई नया साझेदार पूंजी रोकड़ लेकर आए तो उसका रोजनामचा क्या होगा, रोकड़ खाता उधार पालकी के पूंजी खाते का कितना 1,20,000 1,20,000। ये थे हमारे थोड़े बहुत कैलकुलेशन बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया है। अब बच्चों सबसे पहले हम ये वाली एंट्री कंप्लीटली कर देते हैं बच्चों। चलिए तो रोकड़ खाता के उधार कैसे एंट्री कैसे करना वो ध्यान दूंगा। रोकड़ खाता के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे पालकी की पूंजी खाते का। तो चलिए लिखते हैं, रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे पालकी के पूंजी खाते का कितना है बच्चों 1,20,000। दूसरा बच्चों पालकी के पूंजी खाता के जमा साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे रोकड़ खाता और 1,20,000 बच्चों लिखेंगे। चलिए तो बच्चों लिखते हैं रोकड़ खाते के बच्चों जमा साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ खाता, और किसके खाने में लिखोगे बच्चों, पालकी के खाने में लिखेंगे कितना 1,20,000। क्लियर हो गया, ये हमारी एंट्री कंप्लीट। अब बच्चों हम करेंगे ख्याति वाली एंट्री। ख्याति वाली एंट्री क्या है, रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, नाम लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाता कितना 28,000 रुपया। तो बच्चों रोकड़ खाते के उधार साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाते का, ख्याति प्रीमियम खाते का कितने बच्चों 28,000। दूसरी एंट्री ख्याति प्रीमियम कान्हा और कविसा के बच्चों जमा साइड में जाएंगे। दूसरी एंट्री ख्याति प्रीमियम खाते का मुझे क्या करना है बच्चों, त्याग के प्रमाण में बांटना है पुराने साझेदार को। तो कान्हा और कविसा के पूंजी खाते की जमा साइड जाएंगे बच्चों और लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाता, और बच्चों त्याग के 4:3 में इसको बांटेंगे 28,000 को, तो कितना आएगा 16,000 और 12,000। तो यहाँ पर जमा साइड जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे ख्याति प्रीमियम खाता। तो बच्चों कान्हा के खाते में लिखेंगे 16,000 और इसमें लिखेंगे 12,000, यहाँ पर डेस। ये देखो बच्चों यहाँ तक की एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। आगे देखो बच्चों और कौन सी एंट्री है, अब तीसरे नंबर की एंट्री देखो, एक बार चेक करो बच्चों तीसरे नंबर की एंट्री क्या लिखा हुआ है, कान्हा और कविसा उन्हें प्राप्त जो ख्याति मिली है बच्चों
उनमें से 50% रकम वो क्या करेंगे बच्चों, रोकड़ निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 50% रोकड़ वो निकाल लेंगे बच्चों। तो किसका 50%, ख्याति का। तो ये रहा बच्चों ख्याति प्रीमियम खाते का कान्हा और कविसा का, इसमें से 50% रकम निकाल लिया जा रहा है। तो इसकी दूसरी एंट्री यहां पर आएगी, लिखेंगे क्या कर रहे हैं, रोकड़ ले रहे, रोकड़ बैंक खाता। तो बच्चों 16,000 का 50% करो, तो 16,000 का गुणे 50% कितना आएगा बच्चों, 8,000 आएगा। फिर 12,000 का बच्चों 50% करो, कितना आएगा, 6,000 रुपये। क्लियर हुआ। और बच्चों यहाँ पर ये उधार में लिखा है बच्चों, इसकी दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, रोकड़ खाता के जमा साइड में। क्या लिखेंगे बच्चों, किसके लिखा है, कान्हा, तो लिखेंगे कान्हा के पूंजी, कान्हा, कान्हा के पूंजी खाता, कितना 8,000 है। और दूसरा क्या है, कविसा, कितना लिखा है, 6,000, तो लिखेंगे कविसा के पूंजी खाता, के पूंजी खाता, कितना है बच्चों, 6,000 रुपये। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से बच्चों इसकी दो इफेक्ट होगी, पहली इफेक्ट यहाँ पर और दूसरी इफेक्ट यहाँ पर, इसकी भी दो असर हो गई। कंप्लीटली बच्चों अब लगभग हमारी सारी एंट्री हो चुकी है। अब बच्चों हमें क्या करना है, टोटल मारना है। तो चलिए एक बार हम क्या करेंगे, वंस अगेन सभी लोगों का टोटल मारेंगे बच्चों। सबसे पहले टोटल मारेंगे पुनः मूल्यांकन खाते का। तो इधर साइड का ज्यादा आ रहा है बच्चों, तो टोटल मारो, कितना आ रहा है, 30,000 आ रहा है बच्चों। और इधर भी कितना आ रहा है, 30,000। तो 30,000 में से 5,000 माइनस करो बच्चों, 25,000 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम साझेदारी के पूंजी खाता। अब बच्चों इसको पुराना अनुपात कितना दिया है, 2:3 में क्या करेंगे, बांट देंगे। क्या नाम है उनका, कान्हा और कविसा। तो बच्चों 2:3 में बांटो, कितना आएगा बच्चों, तो एक का आएगा 10,000, दूसरे का आएगा बच्चों 15,000 आएगा। क्लियर। और इसकी दूसरी असर बच्चों यहाँ पर आएगी, इधर जमा है तो इधर आएगा उधार। तो लिखेंगे कहां से ला रहे, पुनः मूल्यांकन खाता, कितना आएगा बड़ा, कान्हा खाता में लिखेंगे बड़ा 10,000 और इसमें लिखेंगे 15,000। डैश क्लियर हुआ यहाँ पे बच्चों। चलिए अब बच्चों हम इसका टोटल मारेंगे। सबसे पहले पालकी का मारते बच्चों, कितना आएगा, 2 लाख आएगा। तो 1,20,000 आएगा, 1,20,000। तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 1,20,000 बचेगा, 1,20,000। चलिए कविसा का टोटल मारो। तो बच्चों कविसा का टोटल मारेंगे तो कितना आएगा, 1,21,000 आएगा। यहाँ पर भी 1,21,000 आएगा। टोटल मारेंगे बच्चों, इन दोनों को माइनस करो, कितना आएगा बच्चों, 1 लाख आएगा। ठीक है बच्चों, 1 लाख यहाँ पर आने वाला है बच्चों। ठीक है। चलिए फिर कान्हा का टोटल मारेंगे बच्चों, तो कितना आएगा, 1,02,000 आएगा, 1,02,000 आएगा। इसमें से बच्चों इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 84,000 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम शेष आगे ले गए, तो बच्चों ये जो एंट्री आई बच्चों, शेष आगे ले गए, ये वाली एंट्री बच्चों यहाँ पर लिखेंगे बच्चों हम। ठीक है। चलिए कहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे पूंजी खाता। चलिए कौन कौन है बच्चों, कान्हा है, कविसा है और पालकी है। चलिए कान्हा का है 84,000 और कविसा का है 1 लाख और इसका है 1,20,000। ठीक है। तीनों का टोटल मारोगे बच्चों, तीनों का टोटल मारने पे कितना आएगा, 3,04,000 आएगा। क्लियर हुआ बच्चों। चलिए अब उसके बाद बच्चों मारेंगे टोटल, हम मारेंगे रोकड़ खाते का। चलिए रोकड़ खाते का बच्चों टोटल मारते हैं। तो रोकड़ खाते का टोटल मारोगे तो 1,62,000 आएगा बच्चों, सॉरी 1,62,000। ठीक है। और इधर भी आएगा 1,62,000। इसमें से बच्चों इसको माइनस करो तो कितना आएगा, 1,48,000। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। बच्चों कहाँ से ला रहे, रोकड़, इधर जमा है तो बच्चों यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाता, रोकड़ खाता लिख दिया बच्चों। कितना लिखोगे, 1,48,000 लिख दिया। अब बच्चों हमें लास्ट टोटल मानना है बच्चों आर्थिक चिट्ठे का।
तो आर्थिक चिट्ठे का टोटल मारो बच्चों, तो आर्थिक चिट्ठे का टोटल मारोगे कितना आएगा बच्चों, 3,99,000। इधर भी आएगा 3,99,000 आएगा। तो इस तरीके से बच्चों देखोगे दोनों का बैलेंस क्या आएगा, इक्वल आएगा। और बच्चों जब दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाए तो समझ जाना बच्चों हमारा सवाल बिल्कुल सही है। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और बच्चों इसी की तरह मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, उसे आप डिट्टो इसी की तरह से सॉल्व करना। स्वाध्याय का बच्चों 10वां क्वेश्चन डिट्टो इसी की तरह ही है। अगर बच्चों उदाहरण नंबर 24 कर लेते हो, गारंटेड बच्चों ये भी इसी साल पूछा गया था मार्च 23 में। तो बच्चों प्रैक्टिस करोगे और घर जाके इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना बच्चों, तभी आपको प्रवेश के सवाल आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा, आप कितना भी प्रैक्टिस कर लो। इसीलिए कहता हूं बच्चों, जो सवाल अगर आपने सीख लिया है उसे बार बार प्रैक्टिस करते रहो और लगातार बच्चों उसको डेली बड़ा एक सवाल प्रैक्टिस करो, डेली टू डेली एक सवालों को बार बार प्रैक्टिस करते रहो। क्योंकि प्रवेश और निवृत्ति और वार्षिक हिसाब एक ऐसे सवाल है बच्चों, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको सवाल नहीं आएगा। अभी मैं समझा रहा हूं, आपको समझ में तो आ रहा है, लेकिन 10 दिन बाद जब वापस से ओपन करोगे चौपड़े को तो भूल जाओगे, इसलिए उसे कंप्लीटली कर लेना बच्चों। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।